और उसके बाद अगला टॉपिक क्या है हम लोग का? प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन्स। अभी तक जो कर रहे थे किसका कर रहे थे हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन का कर रहे थे, ठीक है? चलो टॉपिक बनाओ। देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन्स। किसका प्रिपरेशन होगा? हेलोइरिन का प्रिपरेशन। तो सेम वही कैसे? पहला सब टॉपिक क्या बनाओगे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? टॉपिक बनाना फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? ये वाला तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हम लोग का, यहाँ तक। ठीक है? सेकंड पॉइंट को यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ तक। ठीक है? और ये जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शन को थर्ड पॉइंट बना देना है यहाँ तक। कॉमा है यहाँ तक। ठीक है? देखो इसमें क्या है, एराइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स जो होता है, ठीक है? इसको इजीली हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। ठीक है? किसका किसके साथ रिएक्शन होगा? एराइल क्लोराइड अगर बनाना है या फिर ब्रोमाइड बनाना है, तो हेलोइरिन में, ठीक है? किसके साथ रिएक्शन करा देना इसको? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ। पहले हेलोइरिन लेना है, ठीक है? या फिर उसको क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन करा देंगे। किसके प्रेजेंस में रहेगा हम लोगों का? लेविस एसिड कैटालिस्ट। किसके प्रेजेंस में रहेगा हम लोगों का? लेविस एसिड में। ठीक है? लेविस एसिड के प्रेजेंस में हम लोग यूज़ करेंगे। और कैटालिस्ट में क्या-क्या डाल सकते हैं हम लोग? आयरन या फिर आयरन 3 क्लोराइड। ठीक है? इनके साथ जैसे ही रिएक्शन कराएँगे, तो हम लोग का क्या बन सकता है? एराइल क्लोराइड बन जाएगा या फिर एराइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है? और इनका जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर होता है, ठीक है? ऑर्थो और पैरा आइसोमर होता है, कैसे करके पहचान सकते हैं? उनका मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस की वजह से। ठीक है? मतलब उन दोनों के बीच का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है? और ये जो पूरा रिएक्शन है, आयोडीन के साथ कर देने से क्या हो जाता है पूरा-पूरी? रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है? बस उस समय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है कौन-सा? HNO3 या फिर HiO4। ठीक है? ये दोनों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? मतलब जब आयोडीनेशन आयोडाइड बोल रहे हैं। आयोडीनेशन करने के समय में ये हम लोग का क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो यहाँ तक ये ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा। ठीक है? मतलब ये रिएक्शन को हम लोग क्या है वापस से रिवर्सिबल कर सकते हैं। ठीक है? तो इसको अभी जल्दी से लिख लो, तब 3 टो पॉइंट बनाओगे इसका, ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ हेरोइन के बाद फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहाँ से होने के बाद ये इसका पॉइंट लिखोगे, 3 टो छोटा-छोटा पॉइंट्स बना दोगे। ठीक है? पहला पॉइंट तो इधर से होगा, पूरा यहाँ डायग्राम के साथ।
सेकंड पॉइंट ये रहेगा हम लोग का सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहाँ से होगा, ठीक है? यहाँ से लेके आयोडीनेशन तक, ठीक है? 3 तो पॉइंट इसका भी बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक तो पॉइंट बनाओगे, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम लोग का सेकंड पॉइंट में जाएगा, रेड वाला सेकंड पॉइंट में समझ लेना, ठीक है? ये हम लोग का सेकंड पॉइंट में चल जाएगा और उसके बाद ये होगा हम लोग का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ये वाला रिएक्शन को भी जोड़ देना, ठीक है? लास्ट वाला जो नीचे में जो रिएक्शन है, ये थर्ड रिएक्शन है, इसको जोड़ देना है। तो एमाइन से कैसे करके हम लोग बना सकते हैं? तो इसके लिए क्या है, सेन-मेयर रिएक्शन का हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है? इसमें क्या है, जो प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है, ठीक है? उसको कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में या तो हम लोग डिसॉल्व कराएँगे या तो उसको सस्पेंड कराएँगे, ठीक है? माइनस छूट गया होगा देखो, 8 और 24 को माइनस करना। तो किसके साथ मिलाएँगे उसको? सोडियम नाइट्राइट के साथ, ठीक है? सोडियम नाइट्राइट के साथ मिक्स करेंगे, तो वहाँ पर क्या बनेगा हम लोग का डाइज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है? मिक्स करने के बाद क्या है डाइज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है? अब ये जो डाइज़ोनियम सॉल्ट है, उसको फिर किसके साथ मिलाएँगे हम लोग? क्यूप्रस क्लोराइड के साथ या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, ठीक है? ये बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड जो है, ये हम लोग का सॉल्ट वाला है, ठीक है? अब उसमें जो डाइज़ोनियम सॉल्ट बना है, उसको क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ हम लोग मिक्स कर देंगे, ठीक है? तो वो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है? और एक एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, किसके साथ? इसी या तो क्लोरीन के साथ बनाएगा या तो ब्रोमीन के साथ बनाएगा, ठीक है? तो इससे प्रिपरेशन हो गया हम लोगों का, ठीक है? बन गया। लेकिन क्या बोला जा रहा है? रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइज़ोनियम ग्रुप, जो डाइज़ोनियम ग्रुप है उसको अगर हटाया जाएगा किसके थ्रू से? आयोडीन के थ्रू से, ठीक है? तो इसके लिए क्यूप्रस हैलाइड का होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्या करें उसको सेक करना है किसके साथ में? डाइज़ोनियम सॉल्ट के साथ में, ठीक है? किसके प्रेजेंस में? पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में। तो ईज़िली हम लोगों का एराइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है? मतलब आयोडीन से ईज़िली बना सकते हैं, ठीक है? बस क्लोरीन या ब्रोमीन के लिए हम लोग को सेन-मेयर रिएक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, नहीं, ये वाला हम लोग सेकंड ये दोनों एक्चुअली दोनों को मिला के है, तो इसको एक काम करो तो ये यहाँ पर ऐड कर दो। पहला वाला जो पॉइंट है, ठीक है? अगर खत्म लिखना नहीं हुआ है तो इधर सुनो, जो पहला वाला है ना, उसमें इसको डाल दो, दोनों एक साथ हो जाएगा फिर, ठीक है? पहला वाला जो पॉइंट लिख रहे हो, यहाँ तक पहला वाला पॉइंट खत्म हो रहा है, ठीक है? तो पहला वाला पॉइंट में क्या करोगे, यहाँ तक लिखने के बाद ये वाला हिस्सा को डाल देना उसके एग्ज़ाम्पल में। सेकंड पॉइंट जो बनाओगे मिक्सिंग के साथ, उसमें ये वाला डाल देना, ठीक है? और थर्ड का तो नीचे बनेगा। तो सेपरेटली उसका अलग हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इसका हैलोअल्केन्स लिखेंगे, हैलोअल्केन्स का ही लिखो, ठीक है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ से बनाना, ठीक है? एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, जब ये प्योर फॉर्म में रहता है तो इसका कोई कलर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? बस अगर ये ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स के फॉर्म में जब चल जाता है और उसको लाइट के प्रेजेंस में हम लोग एक्सपोज़ कर देते हैं, तब जाके वहाँ पर कलर अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में कलर दिखेगा, ठीक है?
ज़्यादातर जो वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स होंगे वो स्वीट स्मेल के होंगे, मीठा-मीठा रहेगा। स्मेल तो मीठा होगा। अब हो गया नेक्स्ट सर। अगला हिस्सा है उसके स्टेट्स कि किस स्टेट में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है? स्टेट पॉइंट बना के हाइफ़न देके उसमें क्या लिखोगे? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में किसके फॉर्म में मिलता है ये हम लोग का? गैसेस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है? लेकिन इसके जो हायर मेंबर्स होंगे, ठीक है? इसके जो हायर मेंबर्स होंगे, वो या तो लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे या फिर सॉलिड के फॉर्म, ठीक है? या तो लिक्विड या तो सॉलिड, ये 2 के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो हायर स्टेट्स वाले होंगे, ठीक है? इसको यहाँ तक बढ़ा दो बस। ठीक है? ये तो हो गया उसका स्टेट्स, अब आते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स, ठीक है? आइसोमेरिक जो हैलोअल्केन्स होगा, ये क्या होगा लगातार घटता जाएगा। कब घटेगा? जब उसका ब्रांचिंग लगातार इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है? ब्रांचिंग में जैसे हम लोगों का 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन है, ठीक है? ये उसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसमें? तीनों आइसोमर्स में। तो याद रखना है, जैसे-जैसे उसका ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट लगातार गिरते जाएगा, मतलब जल्दी वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? आइसोमेरिक डायहैलोबेंजीन्स जितने हैं, ठीक है? ये लगभग सेम बॉइलिंग पॉइंट्स के रहते हैं, मतलब सेम टेम्परेचर के आस-पास में ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है? अच्छा इसको लिख ही देते हैं तो, बस यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज हो रहा है ना, पैरा आइसोमर्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, ऑर्थो और मेटा में कम रहेगा, ठीक है? इसको बस लिख के रखो, यहाँ तक थोड़ा-सा बढ़ा दो इसको, ठीक है? अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग का क्या था? 2 चीज़ था, डेंसिटी और सोलिबिलिटी, ठीक है? ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव जो होगा हाइड्रोकार्बन्स का, वो थोड़ा-सा भारी होता है पानी से, ठीक है? इनका जो डेंसिटी है लगातार बढ़ते जाएगा, कब बढ़ेगा? जब उसका कार्बन एटम्स का नंबर भी लगातार बढ़ते जाएँगे, ठीक है? मतलब डेंसिटी उसका लगातार इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे उसी का ही हिस्सा है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में है। कितना नंबर तक हुआ? 4 नंबर तक हुआ ना? हाँ, तो ये 5वाँ होगा। ये 5वाँ नंबर होगा, ये उसका छठा नंबर। ये सब उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। सब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आता है। डेंसिटी उसका ज़्यादा है और सॉल्युबिलिटी जो है ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है। ठीक है? यहीं तक लास्ट करो, उसके बाद मैथ्स करते हैं इसको फिर। पेज में लिख के लिख लेंगे। पेज में लिख लेंगे फिर।